नमस्कार दोस्तों, एक्टिव साहिल स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो लास्ट तक देखें। सिंहासन बत्तीसी महाराजा विक्रमादित्य के जीवन से संबंधित नीति, दया, दान, धर्म, त्याग और उनके न्याय से संबंधित उन 32 कथाओं का संग्रह है जो उनके सिंहासन से जुड़ी 32 पुतलियों द्वारा राजा भोज को सुनाई गई थीं। इन कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि महाराजा विक्रमादित्य कौन थे, उनके न्याय करने का ढंग कैसा था, आखिर क्या कारण था कि वह महादानी, त्यागी, निस्वार्थी और न्यायप्रिय राजा के नाम से आज हजारों वर्षों बाद भी लोकप्रिय हैं। समाज, नीति और धर्मशास्त्र से जुड़ी ये कथाएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी कि अपने जन्म काल में रही होंगी। यह उन दिनों की बात है जब राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवान, नीति निपुण, धर्मपरायण एवं न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। समस्त आर्यावर्त में उनकी ख्याति फैली हुई थी। यह कहावत भी उन्हीं के समय से प्रचलित है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोतेली। उज्जैन नगरी के अंतिम छोर पर कुम्हारों की बस्ती थी। कुम्हार वहाँ की मिट्टी से काफी आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों की कारीगरी दूसरे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती थी, पर देश में उन बर्तनों की बड़ी मांग थी। यही कारण था कि राज्य के सभी कुम्हार काफी संपन्न थे। कुम्हारों की बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े पहाड़ थे, जिनकी मिट्टी बड़ी सुगंधित और चिकनी थी। इसके पात्र सरलता के साथ काफी मजबूत और सुंदर बनते थे। विदेशों में उन बर्तनों की मांग का यह भी बड़ा कारण था। राजा भोज के शासनकाल में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी था। खेती भी अच्छी होती थी और पशुधन की भी कोई कमी न थी। उसी बस्ती में एक गडरिया कई वर्षों से काम करता चला आ रहा था। लोग उसे लंबू कहकर पुकारते थे, लेकिन उसका वास्तविक नाम बृजभान था। बृजभान के घर से कुछ ही दूरी पर चतुरी चमार का भी पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और उस कहावत को चरितार्थ करते थे कि पड़ोसी जैसा दोस्त नहीं और पड़ोसी जैसा दुश्मन नहीं। एक जमाना था जब वह दोनों एक दूसरे पर जान न्योछावर करते थे, लेकिन एक बार मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में अनबन हुई तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। अब चतुरी हमेशा उस अवसर की तलाश में लगा। थे कुम्हार जब मिट्टी खोदते तो मजबूत ईंटें, मूर्तियां और घर गृहस्थी का सामान निकला करता था। लोगों का कहना था कि कभी वहां किसी राजा की बस्ती थी। वह बस्ती एक भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गई थी। वर्षों उधर कोई नहीं आया था। फिर धीरे धीरे वहां कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली थी। इसका मुख्य कारण वहां की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। बृजभान के एक लड़का था, उसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान काफी सेहतमंद था। कदकाठी में भी अपने पिता से 2 कदम आगे ही था। वह भी अपने पिता की तरह जानवरों को चराने के लिए टीलों की ओर जाता था। जब धन के लोभी टीलों की खुदाई करके उसमें मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने लगते थे तो चंद्रभान उस सामान को हाथ भी नहीं लगाता था। उसकी नजरों में गर्भ से निकले सामान पर केवल राजा का अधिकार था। वह लोगों द्वारा उठाकर ले जाए सामानों को चोरी का नाम दिया करता था। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान वैसे भी शक्लो सूरत से भौंदू ही नजर आता था, मगर ताकत में किसी से कम नहीं था। वह टीलों पर जाता और जानवरों को आजादी के साथ चरने के लिए छोड़कर टीले पर चढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे आलसी और निकम्मा कहने लगे थे। उसका स्वभाव देखकर कुछ लोग शरारत में उसके जानवर इधर उधर हाँक देते थे। कभी कभी उसकी नजरें बचाकर चोरी जैसा भी कार्य कर लेते थे,
मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह होती थी कि शाम को जब चंद्रभान अपने जानवरों को हाँक कर ले चलता तो जानवर पूरे होते थे। इधर उधर भगाए गए जानवर अपने आप ही लौटकर अपने झुंड में आकर मिल जाते थे, तो लोग उसके जानवरों को चुरा लेते थे। उनके घर में कोई न कोई ऐसी विपत्ति उठ खड़ी होती थी कि वे घबराकर जानवर छोड़ देते और जानवर भागकर अपने झुंड में आ मिलते थे। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ शरारत करने वालों में यह चर्चा होने लगी कि चंद्रभान चमत्कारिक शक्तियों वाला लड़का है। कोई कहता उस पर दैवीय शक्ति है जो उसकी हर कष्ट में रक्षा करती है। लोगों ने उसके साथ शरारत करना छोड़ दिया था। चंद्रभान की बातें ज्ञान ध्यान की होती थीं। वह बच्चों को टीले पर एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। लड़के ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी बच्चों के बीच बड़े भी शामिल हो जाया करते थे और उसकी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वाह वाह कर उठते थे। यही चंद्रभान जब टीले से उतरकर जानवरों को हाँकता हुआ अपने घर की ओर जाता था तो वह चेहरे से भौंदू और अनपढ़ नजर आता था। चंद्रभान हमेशा की तरह एक दोपहर को एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसे काफी अजीब सा लगा। उसने आसपास खेल रहे लड़कों को पुकारा। लड़के खेल छोड़कर उसकी ओर दौड़े चले आए। उन्होंने सोचा शायद चंद्रभान उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश देगा। कहा, बाकी लोगों को भी बुलाओ। चंद्रभान ने कुछ तेज स्वर में कहा। क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कों ने उसका तेज स्वर सुनकर यहाँ का राजा कौन है? देश की जनता अपने राजा का नाम न जानती हो, यह कैसे संभव हो सकता है? चंद्रभान बड़ी शान से बोला। सब लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह सोचने लगे आखिर चंद्रभान ने यह अटपटा सवाल क्यों पूछा है? क्या यह पागल हो गया है? यह कहानी बहुत लंबी है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।